Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। इसका आज हम समझेंगे पॉइंट नंबर 8, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान। तो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। देखते हैं क्या है इस पॉइंट में क्या दिया गया है। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक मतलब क्या हुआ, ग्राहक की ओर से बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान। जब हम अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं जिसको हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि आप हमारे बिल जो हैं डायरेक्ट डिपॉजिट करा दीजिए, हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट कीजिए और डिपॉजिट करा दीजिए, तब बैंक क्या करता है कि हमारी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं जो हमने बैंक को बताई हैं, ठीक है, वो पेमेंट्स जो हैं वो बैंक डायरेक्ट करता है जैसे ही उसके पास इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो वहाँ पर उसमें क्या क्या हो सकता है, इंश्योरेंस का बिल हो सकता है, ठीक है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन सी पेमेंट्स हो सकती हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से और कई बिल्स हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट का बिल हो गया, ठीक है। और ऐसी जो पेमेंट्स जो हमें हर मंथ करनी है या हर 2 मंथ्स में एक बार करनी है, 6 मंथ में एक बार करनी है, तो इस तरीके की सारी पेमेंट्स क्या कर सकते हैं, हम अपने बैंक को उसके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, या तो कुछ बैंकों का ऑप्शन होता है नेट बैंकिंग के थ्रू जाकर हम वहाँ पर जाकर नेट बैंकिंग में जाकर हम ये सुविधा ले सकते हैं। वहाँ पर मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मतलब हमें ये बिल जो है वो जमा कराने हैं, और उसकी जैसे ही उनके पास इन्फॉर्मेशन आएगी बैंक के पास वो बिल जमा हो जाएगा। या फिर बैंकों के ज़रिए फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म अगर हम फिल करके देते हैं तो भी वो हमारा मतलब इस तरीके की पेमेंट जो है वो बैंक से हो जाती है, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस है, हर बैंक का थोड़ा अलग होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ समझना है कि इस तरीके के बिल जब बैंक हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके डायरेक्ट जमा करा देता है, तो कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कि हमारी ये पेमेंट्स हो गई हैं, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम चला गया, क्या हुआ, पासबुक में एंट्री हो गई। मान लीजिए ये जैसे पासबुक में क्या हुआ, पासबुक में एंट्री तो जब हम कराएंगे तब होगी। तो मतलब जब हमने पासबुक में एंट्री कराई तो हमें क्या दिखा कि 30 तारीख को इंश्योरेंस प्रीमियम गया है, कितने का, 10,000 का। लेकिन जब हम अपनी कैश बुक चेक करेंगे तो कैश बुक में ये वाली एंट्री जो है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारा जो प्रीमियम है वो चला गया है, या हमें नहीं ध्यान रहा और वो हमने क्या किया, अपनी कैश बुक में एंट्री उसकी नहीं की। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर जब हम चेक कर रहे हैं कि पासबुक का बैलेंस क्या है और कैश बुक का बैलेंस क्या है, तो होना क्या चाहिए कि पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक का जो बैलेंस है, ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर वो सेम नहीं होता तो हम इस तरीके के कारण ढूंढते हैं, दोनों को मैच करते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो हमें क्या डिफरेंस मिलेगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री हमारी पासबुक में है या हमारी बैंक स्टेटमेंट में है, लेकिन हमारी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम जनरल एंट्री कर देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और उसको हम जो है अपने अकाउंट में नोट कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको ये डिफरेंस क्या होता है कि जब बैंक हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके डायरेक्ट
पेमेंट्स कर देते हैं तो भी हमारी कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को आसान तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।